ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਊਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ, ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹੋ ਰਤਨ। ਊਤਮ ਸ਼ਲੋਕ साध के बचन, अमलीक लाल एह रतन। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 295 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ऊतम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रतन। ऊतम श्लोक, श्लोक से अर्थ है श्लाघा। जो श्लाघा, जिन वचनों में परमात्मा की श्लाघा की गई है, परमात्मा की प्रेस की गई है, परमात्मा का गुणगान किया गया है, उन वचनों को श्लोक भी कहा जाता है। ऊतम श्लोक वो श्रेष्ठतम श्लोक हैं। साध के वचन, जो गुरु के वचन हैं, गुरु का जो उपदेश है, जिसमें परमात्मा के गुणों की श्लाघा की गई है, परमात्मा के गुणगान किया गया है, ये जो वचन हैं ये उत्तम श्लोक हैं, श्रेष्ठ श्लोक हैं। उत्तम श्लोक साध के वचन, साध से अर्थ है गुरु। अमलीक लाल एह रतन, ये अमोलक लाल हैं और अमोलक रतन हैं। ये प्राइसलेस रूबीस और जेम्स हैं। अमलीक लाल एह रतन, जो जिस चीज़ की वैल्यू करनी होती है उसके लिए हम जेवल्स की, जो बहुत ही महंगी चीज़ होती है उसके लिए हम जेवल्स की एग्जाम्पल देते हैं। और जो सतगुरु के वचन हैं वो तो व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से बचाने वाले हैं और इनसे ज़्यादा वैल्यूबल वचन तो कोई हो ही नहीं सकते। तो इनको जो तुलना दी गई है अमलीक लाल एह रतन, जो अमोलक लाल और रत्नों के जैसी तुलना दी गई है। उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल एह रतन। सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोकै निस्तार। जो गुरु के इन वचनों को सुनता है, सुनत, कमावत और फिर कमाता है, अपने जीवन में अपनाता है, होत उधार, उसका उद्धार हो जाता है। आप तरह लोकै निस्तार, वो स्वयं तो तर ही जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो ही जाता है। लोकै निस्तार, जो उसके संपर्क में आते हैं उन लोगों का भी निस्तारा हो जाता है। सुनत कमावत होत उधार, सेवक सिख पूजन सब आवे। सारे सेवक और सारे शिष्य गुरु के पास पूजा के लिए आते हैं। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम वाणी। और गुरु के द्वारा जो उच्चारित की गई वाणी है, जिसमें परमात्मा की श्लाघा की गई है, उस वाणी का, वो उत्तम वाणी का गायन करते हैं। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम वाणी। गाव्या सुनया तिनका हर थाएं पावे। उनका वाणी का गाना, उनके द्वारा वाणी का सुनना, उसकी वैल्यू तभी होती है, परमात्मा तभी उसकी वैल्यू करते हैं। गाव्या सुनया तिनका हर थाएं पावे, टिकाने पे पड़ता है उनका गाव्या, वाणी को गाना और वाणी को सुनना तभी सार्थक होता है। गाव्या सुनया तिनका हर थाएं पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। जिन्होंने अपने सतगुरु की आज्ञा को बिल्कुल सच करके माना है, पूरी तरह से उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया है। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम वाणी।
गावया सुनया तिनका हर थाए पावै, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। सुनत कमावत होत उधार, जो गुरु के वचनों को सुनते हैं और उनकी कमाई करते हैं, उनके अनुसार जीवन जीते हैं, उनका उद्धार होता है। आप तरह लोके निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जाके मन लागा हर रंग। जिनके मन को परमात्मा के नाम का प्यार लग गया है, हर रंग परमात्मा के नाम का प्यार लग गया है, जाके मन लागा हर रंग। सफल जीवन, उनका मनुष्य जन्म लेना सफल हुआ और सफलता का संग, और जिन्होंने उनकी संगत की उनका भी मनुष्य जन्म सफल हो गया। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन अनद करे प्रभु गाजै। जय जय शब्द अनाहद वाजै, जय जय शब्द परमात्मा का गुणगान करना, परमात्मा की जय जयकार करना, परमात्मा का नाम जपना, ये है जय जय शब्द। परमात्मा का गुणगान करना, परमात्मा का यश गायन करना। अनाहद वाजे, अनाहद वाजे एक रस चलते रहना। जो अनाहद जिन बाजों को बजाया नहीं जाता और जिन बाजों के बजने की कोई हद नहीं होती, वो बजते ही रहते हैं। एक मीठा मधुर संगीत, एक रस बजते रहना। अर्थात जो लोग परमात्मा का, जिनके हृदय में परमात्मा का गुणगान स्वतः ही चलता रहता है, एक रस चलता रहता है। जय जय शब्द, जय जय की शब्द, जय जय की ध्वनि, नाम की ध्वनि, अनाहद वाजय, एक रस बजती रहती है। सुन सुन अनद करे प्रभ गाजय। और वो जो प्राणी है, इस ध्वनि को सुन सुन के उनके मन को आनंद होता है। उन्हें जब ये महसूस होता है कि मेरी सांसों के साथ परमात्मा का नाम चल रहा है, तो वो आनंदित होते हैं। सुन सुन अनद करे प्रभ गाजय, और प्रभु अपना नूर, अपना दिव्य प्रकाश उनके हृदय में प्रकट करते हैं। प्रभ गाजय, प्रभु अपना जो तेज है, अपनी जो आभा है, उनके हृदय में प्रकट करते हैं, उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रकट करते हैं। जय जय शब्द अनाहद वाजय, जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उदरे तिनके साथे। प्रगटे गोपाल महात के माथे, महात, महात शब्द जो है महंत शब्द से आया है। और जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में महंत है, वो बहुत ऊंची करनी वाला है। और जो बहुत ऊंची करने वाला व्यक्ति होता है, उसके माथे पे परमात्मा प्रकट होते हैं, उसके माथे पे एक चमक होती है। प्रगटे गोपाल, गोपाल परमात्मा उसके महात के माथे, महंत के माथे पे परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जो जिसका जीवन सतगुरु के वचनों के अनुसार होता है, जो ऊंची करने वाला होता है। प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उदरे तिनके साथे। और ऐसे जो महात होते हैं, ऐसे जो सतगुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने वाले लोग होते हैं, जो गुरमुख होते हैं, नानक उदरे तिनके साथे, जो उनके साथ आते हैं, जो उनके संगी बनते हैं, जो उनकी शरण में आते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उदरे तिनके साथे।
प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उधरे तिनकै साथे, शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। हे परमात्मा, हमने सुना है कि जो आपकी दर पे आके गिर पड़ता है, जो आपकी शरण में आ जाता है, उसको आप शरण देते हैं, उसे गले लगाते हैं। शरण जोग, आपको हमने सुना है कि आप शरण में लेने योग्य हैं। आप पतितों को अपनी शरण में ले लेते हैं। आप में ऐसे गुण हैं, आप इतने दयावान हैं कि पतित जो आपकी शरण में आ जाते हैं उन्हें आप अपना लेते हैं। आप शरण जोग हैं, शरण योग्य हैं। शरण जोग सुन सरनी आए, हमने आपके बारे में ये गुण सुने, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। और परमात्मा ने कृपा करी और परमात्मा ने हमें अपने साथ मिला लिया और अपना जो शरण योग होने का जो उनका चरित्र था वो उन्होंने प्रकट किया। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर भय सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। अमृत नाम साध संग लैन, साध संगत में अमृत नाम, परमात्मा का अमृत जैसा नाम हमने जपा, साध संगत में लिया। अमृत नाम साध संग लैन, साध संगत में परमात्मा का अमृत जैसा नाम लिया, जपा, और मिट गए बैर भय सब रेन। अब हमें हमारा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है और भय सब रेन, हम अपने आप को सबके चरणों की धूल मानते हैं। अब हमें हर प्राणी के अंदर परमात्मा दिखाई देते हैं, इसलिए किसी से बैर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मिट गए बैर भय सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, गुरुदेव ने हम पे कृपा की और हमारी सेवा से सुप्रसन्न हो गए, या तो हमारी सेवा से सुप्रसन्न हो गए, या गुरु का अपना बिरध है जो उनकी शरण में आता है उस पे दया कर देते हैं। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूरन हुई सेवक की सेव। जब गुरु सुप्रसन्न हुए तब ही अमृत नाम साध संग लैन, तब ही अमृत नाम जो है साध संगत में जपा गया, जिसकी वजह से मिट गए बैर भय सब रेन। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। जिस सेवक ने परमात्मा का नाम जपना शुरू किया था, साध संगत में जाके उसकी सेवा पूर्ण हुई और परमात्मा के साथ उसका एकाकार हुआ। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूरन हुई सेवक की सेव। सेव से अर्थ है सेवा। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। जो जिनके ऊपर गुरुदेव सुप्रसन्न हो जाते हैं, आल जंजाल बिकारते रहते। आल जंजाल जो घर के धंधे हैं और विकार जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, वो इनसे बचे रहते हैं। अपने घर में रहते हैं, अपने घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाते हैं, लेकिन उनके सोच ये होती है कि काहे सोच करे रे प्राणी, तू चिंता में क्यों पड़ता है। जप नानक प्रभ अलख विदाणी, तू तो अपने काम करता रहे जो तेरी जिम्मेदारियां हैं, और जप नानक प्रभ अलख विदाणी। जो परमात्मा अलख हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो विदाणी, जो आश्चर्यजनक कौतक करते हैं, ऐसे परमात्मा का तू नाम जपा कर काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विदाणी। ऐसे लोग आल जंजाल घर के धंधे इनकी चिंताओं में नहीं फंसते
और विकारों में नहीं फंसते। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। राम का नाम सुनते हैं और अपनी रसना से राम का नाम बोलते हैं। आल जंजाल, माया के मोह से वो बचे रहते हैं, आल जंजाल से बचे रहते हैं, विकारों से बचे रहते हैं। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निभही खेप हमारी। कर प्रसाद, कृपा करके, प्रसाद का अर्थ है कृपा, कृपा करके, दया प्रभधारी, प्रभु ने हम पे दया करी, अपने हृदय में हमारे लिए दया धारण की। कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निभही खेप हमारी। तो इस संसार में जो गुरु की आज्ञा को मानते हुए साध संगत में जो नाम धन इकट्ठा किया था, वो नाम धन की जो खेप है वो परमात्मा के दरबार तक पहुंच गई, वो हमारी खेप निभ गई। नानक निभही खेप हमारी, कर प्रसाद दया प्रभधारी। लेकिन ये सारे कार्य कि सुप्रसन्न गुरुदेव हुए, साध संगत में नाम लिया, ये सब परमात्मा की कृपा से हुआ। जब परमात्मा ने हमें हमारे ऊपर दया की, हमारी स्थिति को देख के जब परमात्मा ने अपने हृदय में दया धारण की। कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निभही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, हे संतो, हे मेरे मित्रों, प्रभ की उस्तत करो, प्रभु की स्तुति करो, परमात्मा के गुण गाओ, परमात्मा का नाम जपो। सावधान एकाग्र चीत, सावधान से अर्थ है कि हमेशा अलर्ट रहो कि हमारे मन के ऊपर किसी प्रकार का माया का मोह ना आ जाए और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जरा से भी हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। इस तरफ से सावधान रहो, अलर्ट रहो, एकाग्र चित, और पूरी तरह से अपने चित्त को परमात्मा के चरणों में कंसंट्रेट करके एकाग्र चित्त होकर परमात्मा की उस्तत करो। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमात्मा का जो नाम है पवित्र मन के साथ जपा हुआ नाम ही गिनती में आता है। अगर मन मलिन है, मन के ऊपर विकारों का प्रभाव है, तो अगर सावधानी हट गई है तो वो जपा हुआ नाम जो है वो लेखे में नहीं आता। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान। सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम। सहज, सहज की अवस्था में जिसमें एक आत्मिक अडोलता की अवस्था होती है, मन परमात्मा के चरणों में जुड़ा रहता है और माया के मोह में, काम क्रोध लोभ में, अहंकार की तरफ डोलता नहीं है। सहज में जो व्यक्ति गोविंद गुण नाम, जो सहज की अवस्था में टिक के गोविंद के गुण गाता है और गोविंद का जो नाम जपता है, जो गोविंद के गुण और जो गोविंद का नाम सहज अवस्था में जपा गया है, वो नाम सुखों की मणि है। उसके अंदर इस संसार के सारे खजाने भरे हुए हैं। जिसके हृदय में सुखों की मणि परमात्मा का नाम टिक जाता है, उसके जीवन में से हर तरह की कमियां दूर हो जाती हैं। जो सुबह सवेरे उठ के अपने सतगुरु को याद करके राम नाम जपता है, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 से 6 बजे, और एकाग्र चित्त होके पूरा ध्यान लगा के जपता है, तो उसके पास सुखों की मणि आ जाती है। सारे सुख उसके जीवन में आ जाते हैं। सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान। जिसके मन में ऐसा सुखों की मणि जैसा नाम
बस जाता है, वो निधान हो जाता है, उसके पास सारे खजाने आ जाते हैं, उसके पास सारे गुण आ जाते हैं, वो गुणों का भंडार हो जाता है। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान। सर्ब इच्छा ताकि पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। जिसके मन में जिस मन बसे सो होत निधान। ये जो परमात्मा का जो नाम है, जो सुखों की मणि है, जिसके मन में बस जाता है, सर्ब इच्छा ताकि पूर्ण होए, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सर्ब इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। वो प्रधान पुरुष हो जाता है, उसकी बात को हर कोई ध्यान दे के सुनता है, वो एक इज्जतदार व्यक्ति हो जाता है, समाज में एक गणमान्य व्यक्ति कहलाता है, प्रधान पुरुष हो जाता है। जैसे गांवों में एक प्रधान की बात को बड़ा ध्यान दे के सुना जाता है। प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, और जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता है, वो सारे संसार में प्रकट हो जाता है। प्रगट सब लोए, लोए से अर्थ है पूरी की पूरी लुकाई में, पूरे संसार में उसकी शोभा होती है। सर्ब इच्छा ताकि पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊंच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। और जिसके हृदय में परमात्मा का नाम जो सुखों की मणि है, जिसके हृदय में ये नाम टिक जाता है, सब ते ऊंच पाए स्थान, उसके आत्मिक जीवन की अवस्था सबसे ऊंची होती है। उसके वो परम गति पा लेता है। सब ते ऊंच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। और इस शरीर को छोड़ने के उपरांत वो बार बार जूनियों में नहीं पड़ता, बार बार आने जाने के चक्कर में नहीं पड़ता। सब ते ऊंच पाए स्थान, और सबसे ऊंचा स्थान है जीते जी परमात्मा के चरणों के साथ मन का जुड़ाव बना ही रहना, कभी ना टूटना। सब ते ऊंच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। हर धन खाट चले जन सोए, नानक जिसे परापत होए। नानक जिसे परापत होए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जिसके भाग्य में कर्मों का लेख लिख दिया गया है, जन्म से पहले ही जिसके माथे पे लिख दिया गया है, उस ही को परमात्मा का नाम प्राप्त होता है। उसके ऊपर ही परमात्मा दया कृपा करके अपना नाम देते हैं। नानक जिसे परापत होए, हर धन खाट चले जन सोए। वो ही हरि धन की खाट, खट्टी हरि धन की कमाई करके इस संसार से जाता है। नानक जिसे परापत होए, जिसके भाग्य में ही लिखा होता है परमात्मा का नाम, हर धन खाट, वो ही परमात्मा के नाम धन की कमाई, परमात्मा का नाम धन इकट्ठा करके चले जन सोए, इस संसार से बड़ी इज्जत के साथ जाता है। हर धन खाट चले जन सोए, नानक जिसे परापत होए। नानक जिसे परापत होए, नानक जिसे परापत होए। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रतन। साध के वचन, गुरुदेव के जो वचन हैं, गुरुदेव के वचनों में परमात्मा का गुणगान होता है और निर्मल जीवन जीने की गुरुदेव के वचनों में शिक्षा होती है। उत्तम श्लोक साध के वचन, गुरु के वचन जो हैं परमात्मा की श्रेष्ठतम श्लाघा है, परमात्मा का श्रेष्ठतम गुणगान है। उत्तम श्लोक साध के वचन, साध गुरु को कहते हैं। अमलीक लाल एह रतन, और ये जो वचन हैं सतगुरु के, ये रत्नों और लाल के जैसे अमोलक हैं। सुनत कमावत होत उधार,
आप तरह लोके निस्तार। जो सतगुरु के वचनों को सुनता है, कमाता है, वो आप तो तर ही जाता है और जो उसकी संगत में आता है उसका भी निस्तारा हो जाता है। सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोके निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जिसके मन में परमात्मा के नाम के प्रति, जिसके मन को प्यार लग गया, परमात्मा के नाम के लिए जिसके मन में प्यार पैदा हो गया, जाके मन लागा हर रंग, सफल जीवन सफलता का संग। उस प्राणी का जीवन तो सफल हो ही गया और जो उसकी संगत में आता है उसका जीवन भी सफल हो जाता है। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजय। सुन सुन अनद करे प्रभ गाजय। जय जय शब्द अनाहद वाजय। जिसके हृदय में परमात्मा के गुणगान की, जय जयकार की एक रस ध्वनि बजती रहती है। जय जय शब्द बजता रहता है, अनाहद बिना रुके एक रस बजता रहता है। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजय। वो इस ध्वनि को सुन सुन के आनंदित होता है और उसके हृदय में प्रभु का दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, प्रभु का नूर प्रकट होता है। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महाथ कै माथे। और ऐसा व्यक्ति महान आत्मा होता है, महंत होता है, महात होता है। उसके माथे पे गोपाल प्रकट होते हैं, उसके माथे पे एक चमक रहती है। प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उदरे तिनके साथे। और ऐसे महात जो जीवात्माएं होती हैं, जो उनके साथी बनते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उदरे तिनके साथे। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। शरण जोग वो होता है जो जिसकी शरण में कोई व्यक्ति जाता है तो वो कभी निराश नहीं होता। परमात्मा शरण जोग हैं। शरण जोग सुन सरनी आए। हमने सुना परमात्मा शरण जोग हैं, इसलिए हे परमात्मा हम आपकी शरण में आए हैं। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। और क्योंकि परमात्मा शरण जोग हैं, उन्होंने कृपा करी और हमें अपने आपे के साथ मिला लिया। कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर भय सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। साध संग, साध संगत में अमृत नाम, नाम जो कि परमात्मा का नाम अमृत है, अमृत जैसा है, ये जपा, ये लिया साध संगत में। अमृत नाम साध संग लैन। परमात्मा का नाम जपने से, जो अमृत जैसा नाम है, साध संगत में जपने से मिट गए बैर भय सब रेन। मन से हर तरह का वैर विरोध समाप्त हो गया, पर और द्वैत भाव समाप्त हो गया कि दूसरा है, अब कोई वो सामने वाला कोई दूसरा है, मैं कोई और हूँ। अब सिर्फ एक ही चीज़ है कि मेरे भी मूल परमात्मा है, उसके भी मूल परमात्मा है और सबके घट में परमात्मा की ज्योत है। मिट गए बैर, साध संगत में परमात्मा का नाम जपने से मिट गए बैर भय सब रेन। अब मन के अंदर से पूरी तरह से अहंकार मिट गया है और भय सब रेन। अब हम अपने आप को सबके चरणों की धूल मानते हैं। मैं अपने आप को सबके चरणों की रेन, रेन से अर्थ है धूल, चरणों की धूल समझता हूँ। मिट गए बैर भय सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण हुई सेवक की सेव। और सेवक की सेव तभी पूर्ण होती है जब सुप्रसन्न भय गुरुदेव।
सुप्रसन्न भये गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जन। और इसलिए सतगुरु की सेवा में किसी तरह की कमी ना रह जाए। सतगुरु के उपदेश को अक्षर बे अक्षर मानना चाहिए ताकि गुरुदेव सुप्रसन्न हो जाएं और सेवक की सेव जो है पूर्ण हो जाए। सुप्रसन्न भये गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते। जो राम का नाम सुनते हैं और रसना से राम का नाम जपते हैं, राम नाम सुन रसना कहते आल जंजाल विकारते रहते। वो घर के धंधों से बचे रहते हैं, विकारों से बचे रहते हैं। घर में रहते हुए सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए किसी प्रकार की चिंता कलेशों में पड़ते नहीं हैं। परमात्मा के ऊपर उनका भरपूर विश्वास है। उन्हें पता है कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की चिंता करने वाले परमात्मा हैं। मुझे तो जिस कर्म में परमात्मा लगा देंगे मैं लग जाऊंगा। आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते। विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भी बचे रहते हैं। कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निभही खेप हमारी। कर प्रसाद परमात्मा ने कृपा करी, दया प्रभधारी, और अपने हृदय में दया धारण की हमारे लिए। कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निभही खेप हमारी। और हमने जो इस संसार में जीते हुए साध संगत में परमात्मा का नाम जप के जो नाम धन इकट्ठा किया था, जो नाम धन की खेप हमारे पास थी, वो सकुशल परमात्मा के दरबार तक पहुंच गई। हमारा नाम धन की खेप निभ गई। कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निभही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत। प्रभु की उस्तत करो संत मीत। हे संतो, हे मित्रों, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के गुण गाओ, प्रभु का नाम जपो। लेकिन शर्त एक है कि सावधान एकाग्र चीत। सावधान रहो कि जो गुरु का उपदेश है उस गुरु के उपदेश को हम पूरी तरह से मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। हम पूरी तरह से विकारों के सामने से किसी भी प्रकार का विकार हम पे हावी ना हो, हम इसके लिए सावधान रहें। सावधान एकाग्र चित, और पूरे एकाग्र चित्त होके परमात्मा का नाम जपो। प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चित। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम। जो सहज अवस्था में टिक के परमात्मा के गुण गाए गए हैं और परमात्मा का नाम जपा गया है, ये जो परमात्मा का नाम जपना और परमात्मा के गुण गाना सहज अवस्था में, ये सुखों की मणि है। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान। जिसके मन में ये सुखों की मणि बस जाती है, वो उस संसार की सारी निधियाँ मानो उसके जीवन में आ गई और सारे ही गुणों का भंडार वो व्यक्ति बन जाता है। जिस मन बसै सो होत निधान, वो गुणों का भंडार बन जाता है। सर्व इच्छा ताकि पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगटे सब लोए। और जिसके मन में सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिसके मन में बस जाता है, सर्व इच्छा ताकि पूरन होए और प्रधान पुरख प्रगटे सब लोए, वो एक गणमान्य व्यक्ति बन जाता है और उसकी शोभा पूरे जगत में होती है। प्रगट सब लोए, सारे जगत में उसकी शोभा होती है। सब ते ऊंच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। और आत्मिक जीवन की जो उच्चतम अवस्था है वो प्राप्त करता है, जिसे परम गति कहते हैं। वो सांस, हर सांस के साथ
उसका मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है। सोते जागते उसका मन परमात्मा के चरणों से जुड़ा रहता है। ऐसी परम गति को वो प्राप्त कर लेता है। सब ते ऊंच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। और फिर उसका बार बार आना जाना नहीं होता, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। सब ते ऊंच पाए स्थान, और पाता यह स्थान वही है कि जिस मन बसे सो होत निधान, सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम। जिस मन बसे सो होत निधान, ये जो सुख मनी जिसके मन में बसता है, ये परमात्मा का नाम, वही सबसे ऊंच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। हर धन खाट चले जन सोए, नानक जिसे परापत हुए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जन्म लेने से पूर्व ही जिसके माथे पे परमात्मा जिसके भाग्यों में दिख देते हैं कि इसने इस मनुष्य जन्म इसका सफल होना है, इसने नाम जपना है, उस ही को ये नाम धन प्राप्त होता है। नानक जिसे परापत होए, हर धन खाट चले जन सोए। वो ही हरि धन की कमाई इकट्ठी करके संसार से जाता है। हर धन खाट चले जन सोए, नानक जिसे परापत होए। हर धन खाट चले जन सोए, नानक जिसे परापत होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।